आज मैं आपको एक ऐसे संत की पौराणिक कथा सुनाऊंगा जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए अप्सरा का भी त्याग कर दिया। इनकी कहानी सुनकर आपका ब्रह्मचर्य संकल्प मजबूत हो जाएगा। आज की हमारी कहानी है महर्षि दधीचि की। प्रजापति कर्मठ की कन्या शांति से अथर्वा ऋषि का विवाह हुआ। उससे उन्हें एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने दधीचि रखा। दधीचि जन्म से ही ब्रह्मचारी, विरक्त एवं परम शिव भक्त हुए। जब प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में शंकर जी का भाग नहीं रखा तो महर्षि दधीचि ने दक्ष को बहुत समझाया। दक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे यज्ञ मंडप से उठकर वे अपने आश्रम पर चले गए। अंत में सती के देह त्याग के बाद वीरभद्र ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद महर्षि दधीचि ने बड़ी कठोर तपस्या करना शुरू कर दी। इंद्र को लगा कि ये मेरा इंद्र पद छीनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कामदेव को और अलम्बुसा नाम की एक सुंदर अप्सरा को उनकी तपस्या में विघ्न डालने को भेजा। पर महर्षि दधीचि ठहरे ब्रह्मचारी। अलम्बुसा महर्षि दधीचि के आश्रम में जाकर गाती हुई नाचने लगी और इधर कामदेव ने भी बहुत से सम्मोहन बाण चलाए, किंतु महर्षि का ध्यान नहीं टूटा। उन्होंने अपनी आंखें खोली ही नहीं और ना ही उनके मन में चंचलता उत्पन्न हुई। कामदेव और अप्सरा के निराश होकर लौट जाने पर इंद्र ने महर्षि को मार देने का निश्चय किया। देवराज इंद्र की आज्ञा से दूसरे देवता भी महर्षि के आश्रम पर गए, किंतु जिन जिन अस्त्रों से वे महर्षि को मारते थे वे शस्त्र महर्षि के ब्रह्मचर्य के तेज से बीच में ही गिर पड़ते थे। सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए और देवताओं के साथ देवराज इंद्र हार कर लौट गए। एक ब्रह्मचारी ऋषि के तेज के आगे सारे देवगण नतमस्तक हो गए। जिन महर्षि दधीचि को इंद्र मारना चाहता था, जब दैत्यों के नायक वृत्रासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग से निकाल दिया, तब देवताओं के साथ इंद्र उन्हीं महर्षि दधीचि की शरण में गए। बात यह थी कि वृत्रासुर ने देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र निगल लिए थे। महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र को छोड़कर दूसरे किसी भी उपाय से वह वृत्रासुर नहीं मारा जा सकता था। महर्षि दधीचि को देवता मार तो सकते नहीं थे, वे उनसे उनकी हड्डियां मांगने गए थे। देवताओं की याचना सुनकर महर्षि ने कहा, शरीर तो एक न एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। इससे उत्तम और क्या बात होगी कि यह नश्वर देह किसी के उपकार में लग जाए। मैं शरीर का त्याग करता हूँ, आप लोग मेरी हड्डियां लेकर अपना कार्य सिद्ध करें। महर्षि दधीचि ने समाधि लगाकर शरीर छोड़ दिया। जंगली गायों ने चाट चाट कर उनके देह में केवल हड्डियां रहने दी। उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा ने वह वज्र बनाया जिस वज्र के द्वारा वृत्रासुर मारा गया। महर्षि दधीचि एक ब्रह्मचारी होने के साथ साथ महान परोपकारी थे। उन्होंने अपने शरीर का भी दान कर दिया। धन्य है वो माँ पिता जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के तेज से इतने तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। प्रोफेसर राम मूर्ति के नाम से सभी परिचित हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य के बल पर ऐसे ऐसे अद्भुत खेल दिखाए कि भारत को ही नहीं समस्त संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। 4 सूत यानी आधा इंच मोटी लोहे की जंजीर को तोड़ देना तो उनके लिए साधारण सी बात थी। हाथी को वे अपनी छाती पर चढ़ा लिया करते थे। एक साथ 2-2 कारों को रोक देते थे। एक बार वहाँ इंग्लैंड में मोटर रोकने का प्रदर्शन कर रहे थे। एक अंग्रेज ने कहा, जिस मोटर को आप रोक रहे हैं यह ठीक नहीं है, मैं अपनी मोटर मंगवाता हूँ, उसे रोक कर दिखाइए। प्रोफेसर राम मूर्ति मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा। अंग्रेज की मोटर आ गई, उसे चलाने भी वह स्वयं लगा। अंग्रेज महोदय ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु गाड़ी 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। अंग्रेज बहुत लज्जित हो गया। इस शारीरिक शक्ति का रहस्य ब्रह्मचर्य ही था। महर्षि दयानंद की हुंकार में ही इतना बल था कि हिंसक से हिंसक पशु भी दुम दबाकर भाग जाते थे। महर्षि की सिंह गर्जना को सुनकर अच्छे अच्छे गुंडे कांप जाते थे, यहाँ तक कि उनका मूत्र भी निकल जाता था। शारीरिक और आत्मिक बल के साथ बौद्धिक बल की प्राप्ति भी ब्रह्मचर्य से ही होती है। ब्रह्मचारी
सूक्ष्माति सूक्ष्म और गहनतम विषयों को शीघ्र समझ लेता है तथा उन्हें धारण भी कर लेता है। जो ब्रह्मचारी नहीं है वह परमेश्वर को भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर हनुमान जी 100 योजन विशाल का समुद्र को लांग गए थे और एक ही मुक्के के प्रहार से लंका की रक्षक लंकनी को धूल चटा दी थी। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर हनुमान जी ने पूरे के पूरे पहाड़ को ही उखाड़ लिया था और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। इसी ब्रह्मचर्य के बल से हनुमान जी ने सूर्य को भी निगल लिया था। इसी ब्रह्मचर्य के बल से तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मचर्य के बल से वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। ब्रह्मचर्य के प्रताप से सुग्रीव जी ने राम जी को प्राप्त किया। लक्ष्मण जी ने अगर 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया होता तो वे कभी भी मेघनाथ जैसे सूरवीर का वध नहीं कर पाते। इसी ब्रह्मचर्य के बल पर झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। ब्रह्मचर्य के बल पर हमारे क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था।